मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज ऐसे नाइट प्रेयर में। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का तारीफ हो, परमेश्वर का महिमा हो। कल हम लोग इस बात को सुन रहे थे कि आ, जो इंसान से असंभव है, जो इंसान से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। और दूसरी बात है क्या, हम सुन रहे थे कि लोग जो परमेश्वर के आत्मा से ना भरा हो, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करता हो, जो परमेश्वर के प्लान को ना समझा हो, वो व्यक्ति इंसान के तरह सोचता है। पर जो परमेश्वर के वचन के द्वारा से भरा हो, उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, उसके आत्मा के द्वारा से वो परिपूर्ण है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के मन के बात को वो जानेगा और परमेश्वर के वचन के रहस्य को वो जानेगा, उसके प्रकाशन को वो जानेगा, उसके योजनाओं को वो जानेगा, जिसके द्वारा से वो बोल सकता है कि ये बात इंसान के तरह है और ये बात परमेश्वर के प्लान के तरह है। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर का योजना ये है। वचन हमें ये सिखाता है, उसका विश्वास हमें ये सिखाता है। कल हम इस बात को भी सुन रहे थे कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ भाई, सुनाई दे रहा है। क्लियर ना सुनाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से हम सुनेंगे। कल इस बात को मैं बोल रहा था कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। इस बात को हम सुन चुके हैं, मैं दोबारा उसे बोलने के लिए नहीं चाहूंगा। साथ साथ ये विश्वास में रहना परमेश्वर के वचन में हमें सिखाता है कि अपना क्रूस भी उठाना, अपना क्रूस उठाना, अपना संघर्ष को, जो मसीह यीशु में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना, मसीह यीशु पर विश्वास करते हुए, इसके वचन पर विश्वास करते हुए क्रूस को उठाना। क्रूस का मतलब क्या है कि अपना जो बोझ, अपना तकलीफ, अपना संघर्ष को मसीह के वचन पर विश्वास करते हुए भी आपको परमेश्वर के वचन में जो है बने रहने की आवश्यकता है। उसे क्रूस हम समझ सकते हैं। क्रूस उठाना जो पवित्र रहना है, क्रूस उठाना मसीह के लिए निंदित होना है, क्रूस उठाना परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए हमें आत्मिक बलिदान हमें देना है। क्रूस उठाना मसीह के कार्य को जो आगे बढ़ाना और हमारे जीवन में जो मसीह के लिए समर्पित होकर के, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी कीमत हमें चुकाना पड़े, मसीह के लिए हमेशा तैयार रहना, वो विषय को बताता है। संसार की ओर पीछे देखना नहीं, पर परमेश्वर की ओर देखना। पाप और बुराई और पापी स्वभाव की ओर आकर्षित नहीं होना, पर परमेश्वर के लिए अपने मन को, अपने शरीर को जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। और हम देखते हैं कि इस संसार की चिंता, इस संसार के बोझ, इस संसार की समस्या, इस संसार के जो बहुत सारे हम बोल सकते हैं दायित्व भी उसमें सम्मिलित है, पर परमेश्वर के साथ में रहने से हमारा उस दायित्व को परमेश्वर खुद हैंडल करता है। और परमेश्वर कभी भी
एक व्यक्ति का जो उचित रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, उसे कभी भी वो बिगाड़ता नहीं, वरन उसे अपने तरीका से वो अच्छा बना देता है। प्रभु बोलता है कि जो मुझसे अधिक अपने अन्य विषय को, अपने अन्य वस्तुओं को, अन्य व्यक्तियों को प्रेम रखता है, वो मेरा चेला बनने का योग्य नहीं। एक व्यक्ति को प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा समय दे दो, जब मेरा पिताजी मर जाएगा तब मैं उसे दफन कर दूंगा और उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊंगा, तेरा चेला बनूंगा। प्रभु बोलता है कि जे हल पकड़ करके पीछे नहीं देखना। हम पुराने लोग इस बात को जानते हैं कि हल पकड़ करके पीछे देखने से जो बैल उनके पैर में, उनके खूर में जो हल का जो जो लोहा का पार होता है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है और वो सीधा कभी जाएगा नहीं। पीछे देखने से काम बिगड़ जाता है। परमेश्वर के लिए जो पीछे की ओर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए योग्य नहीं। परमेश्वर उसे कभी व्यवहार में नहीं लाएगा। हालेलुया। हम इस बात को समझें और देखें कि क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। दूसरे विषय मैं बोलना चाहूंगा आज कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में तकलीफ ना उठाए, जब तक आप यीशु मसीह में विश्वास करते हुए संघर्ष वाला जीवन आप सामना ना किए हो, तो आप गहराई में आप नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर के गहराई में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में ऊंचा उठाए गए, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए वो जो बढ़ते गए, उनके पीछे, उनके बैकग्राउंड में, उनके जीवन के इतिहास में बहुत सारे ऐसे बातें, ऐसे घटना घटी है जिसको उन्होंने सामना किया। कोई रोग में पीड़ित था जो ला इलाज था, मेडिकल डॉक्टर या इस संसार के ट्रीटमेंट के द्वारा से कभी ठीक नहीं हो सकता था, और उन्होंने प्रभु के पास आने के बाद चंगाई को पाया, सच्चाई को जाना, प्रभु के पीछे चलने लगे। कुछ लोग बहुत ही गरीबी और बहुत ही तकलीफ के साथ जीवन व्यतीत किया। परमेश्वर के वचन को विश्वास उन्होंने रखा था और सुना था सिर्फ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ संभव हो सकता है, पर देखा नहीं था, पर विश्वास में बना रहा। उन्होंने उस वचन को पूरा किया कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। एक दिन समय आया, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम को किया। हालेलुया। और उन्होंने देखा कि सच में परमेश्वर जैसे इस्राएली लोगों के लिए स्वर्ग से माना खाने का वस्तु, स्वर्गदूतों का आहार दिया, उस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के लिए किया। और उनके जो दुख, उनके जो संघर्ष, उनके जो तकलीफ में वे विश्वास में बने रहे और परमेश्वर को ताकते रहे कि कब वो अपना काम को करेगा। वचन तो ये बोलता है, हम इंतजार करते हैं और उस बात को हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वो बातों को करे, और वो समय एक दिन होता है। हालेलुया। मेरे लाइफ में भी उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे बातें हुआ
जो परमेश्वर के साथ में बने रहने के द्वारा से उसने सही समय समय पर अद्भुत अद्भुत कार्य करते गया और अब भी वो करते जा रहा है। परमेश्वर मेरा महान परमेश्वर है, मैं ये विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर एक समय होता है हमें क्रूस उठाने के लिए सिखाता है, एक समय होता है कि हम जो है उससे जो है एक विजय प्राप्त करते हैं। संसार में विजय प्राप्त कौन करता है? जो यीशु मसीह के शिक्षाओं के अनुसार से जीवन व्यतीत करता है। उसमें अकाल, गरीबी, अभाव, ये सारे चीज उसको कब्जा नहीं करेगा। आज भी बहुत सारे लोग इस प्रकार से फंसे हुए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ आपके आत्मिक आंखें खुल जाए। आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल आजादी का जीवन प्रभु हमें देता है। परमेश्वर हमें स्वस्थ जीवन का आजादी हमें देता है। परमेश्वर हमें किसी भी शैतानिक बंधन और ताकतों के द्वारा से जो छुटकारा दे करके हमें आजादी का जीवन देता है। और ये व्यक्ति जब प्रभु में उस प्रकार से बना हुआ होगा, उस हालात में जब उसके पास कुछ भी नहीं था, उस हालात में जब ना उम्मीद का एक संघर्ष वाला जीवन था, उस घड़ी वो यीशु के साथ रहा और बन कर के रहा। और परमेश्वर ने उसे एक दिशा दिखाया, परमेश्वर ने उसके लिए एक द्वार को खोला, परमेश्वर के लिए उसने क्रूस उठाया, अपना क्रूस उठाया और अब वो संसार में जयवंत जीवन जीता है। स्थिति को बदलने में परमेश्वर समय लेता है और इसके द्वारा से उस व्यक्ति को जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसे सिखाता है, ताकि एक पहाड़ के पार होने के बाद और एक बड़ा पहाड़ वो पार हो सकता है। हालेलुया। हम पिछले दिनों में कुछ बातों को हम सुन रहे थे, अलग अलग इसे प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के विषय में हम बहुत सारे बातों को हमने सुना है। और उन बातों को, कुछ बातों को मैं कभी कभी रिपीट करूंगा कुछ बातों को, ताकि आपका ध्यान या आपका जो परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास और अधिक गहरा होते जाए। आपके प्रार्थना सोना का कटोरा में स्वर्गदूत परमेश्वर के सोना का बेरी के सामने लेके जाते हैं। कितना कीमती है आपका प्रार्थना, हम सबका प्रार्थना कितना कीमती है। वो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को ध्यान रखता है। भजन संहिता 116 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए नीचे झुकता है, यह हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए वो ध्यान देता है। पर व्यक्ति प्रार्थना करे तब तो, वो प्रार्थना ही यदि ना करे तो गलती किसका है? परमेश्वर का नहीं, उस व्यक्ति का जो प्रार्थना नहीं कर रहा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आने वाले परीक्षाओं से वो विजय प्राप्त करेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपना क्रूस को उठाना सीखता है। हालेलुया। कुछ लोग शर्त रखते हैं कि मेरे जीवन में ये काम हो जाए तब मैं यीशु को ग्रहण करूंगी, या तब मैं ये यीशु को ग्रहण करूंगा। मैं बोलना चाहता हूँ, शर्त को आप रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब अब सच्चाई को आपने जाना तो बिना शर्त के आप प्रभु के पीछे चले, बिना शर्त के प्रभु के लिए आप आगे बढ़े और परमेश्वर के हाथ में सब कुछ समर्पण करें। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि पतरस सोच रहा था इंसान के तरह। कई लोग हम सोचते हैं इंसान में ये एक सोच है, एक स्वाभाविक विषय है। दूसरा है कि जिसने कभी जाना ही नहीं, जिसने कभी देखा नहीं, जिसने कभी सुना ही नहीं मसीह के वचन, तो वो विश्वास कैसे करेगा?
हमारा कर्तव्य है उसे वचन को सिखाना, बताना। और उस वचन को, ये हमारा खुद का व्यक्तिगत वचन नहीं है, खुद का व्यक्तिगत बातें नहीं है, पर परमेश्वर के लिखित वचन को हम बोलते हैं, जो जीवित है, जो होता है और वो होता रहेगा। जब सुनाया ही ना जाए तो वो विश्वास करेगा कैसे? क्योंकि वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास करना, क्रूस उठाना, प्रार्थना करना, व्यवहारिक जीवनों को भी, व्यवहारिक बातों को भी सही बनाना। व्यवहारिक बातों में वो सारी चीज आता है मेरे प्रिय भाई और बहन। व्यवहारिक बातें को कभी हम ना भूलें। कई बार हम भूल जाते हैं। आनंद से चर्च आते हैं, आनंद से हम गीत गाते हैं, आनंद से बाइबल भी पढ़ते हैं, पर व्यवहारिक बातों के समय में हम संसार के लोगों, संसारिक लोगों के तरह व्यवहार करते हैं। परमेश्वर हमें देखता है। हमें याद रखे परमेश्वर के वचन क्या सिखाता है, हमारा दायित्व क्या है, हमारा पदवी क्या है। हमें अच्छा तरीका से हमें जानना है, समझना है हमारे अधिकार को। किसी महीना में हमने ये प्रचार किया था कि हमारा अधिकार को हम समझे, हमारे अधिकार को हम जाने, और हमारे अधिकार हमें लेना है। और ये अधिकार परमेश्वर के वचन की ओर से मिलता है। हम यूं ही गहराईता का प्रार्थना में नहीं जा सकते जब तक व्यवहारिक बातों भी हम सीरियस या विश्वास योग्यता के साथ, गंभीरता के साथ जीवन ना व्यतीत करते हो, वचन को हम ना पढ़ते हो, इतिहास परमेश्वर के गवाहियों को जो वचन में लिखा है उन बातों को ना जानता हो, तो हम गहराईता में हम कैसे जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 2 से 4 तक हम में से कोई व्यक्ति पढ़ेंगे। याकूब का पत्री वचन 1 अध्याय उसका 2, 3, 4। मैं आप सबके लिए पढ़ देता हूँ। हे भाइयों, हाँ हे ठीक मेरे है, भाई, धन्यवाद। यस। तुम प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरी आनंद की बातें समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और शुद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। आमेन, हालेलुया। ये है गहराईता में मसीह के साथ में और अधिक आपका विश्वास बढ़ जाने वाला है। मसीह के वचन पर और अधिक आप आनंद के साथ में जो है उसे जान पाएंगे, और मसीह के वचन को आप और अधिक अच्छा तरह से जो है आप उसको याद रखेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, परीक्षा में यदि आप पढ़ते हैं, परीक्षा में जब आप पढ़ते हैं, तब आनंद करना, दुखी होना नहीं, घबराना नहीं, बेचैन मत हो जाना। पर संसार के लोग क्या होते हैं? इंसान के तरह सोचते हैं, इंसान के तरह घबरा जाते हैं। संसारिक व्यक्ति जब कोई समस्या आ जाए, कोई परीक्षा आ जाए जीवन में, तो वो घबरा जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? असफलताओं का सामना करते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? कैसे होगा? कैसे मैं आगे बढ़ूंगा? कैसे ये
बीमार ठीक होगा, कैसे ये चीज का बोझ हम उठाएंगे, कैसे ये जो मेरा बेटा का बेटी का विवाह मैं कैसे करूंगा, कैसे ये सारी चीज होगा, घर हम कैसे बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हम संसार में देखते हैं। इंसान के तरह संसार के लोग सोचते हैं। अचानक अचानक चुनौती आने से, अचानक परीक्षा आने से आपको पहला बात याद रखना है कि आप मसीह में होना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन पर बने रहना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप पिछले दिनों में चलते रहे हैं और परीक्षा आया। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते रहे हैं और ये समस्या आया। आप उसे आनंद की बात समझना, क्योंकि उस परीक्षाओं से आपको परमेश्वर विजय देने वाला है। उस चुनौती से आपको जय देने वाला है। उस परीक्षा से आपको और आगे जीत हासिल करने के लिए ये मौका, ये अनुग्रह देने वाला है। हालेलुया। और इसी बात को याकूब बोलता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो। जब किसी प्रकार के जो समस्या आता है, तब आप यीशु में है बोल करके आपको आनंद करना है, क्योंकि वो समस्या, चाहे कुछ भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर उसे कैसे हैंडल करना है उसे पता है। और परमेश्वर सच में आपको आनंद करेगा, आनंदित से वो भर देगा, समस्या वो हट जाएगा। हालेलुया। लिखा है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। समय लगता है धीरज को महसूस करने के लिए, धीरज रखने के लिए ये समय लगता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। परमेश्वर हमारे धीरज को वो देखता है, वो कितना मुझ पर गहरा जा सकता है, वो कितना मुझ पर विश्वास करता है, कितना हद तक वो मुझ पर विश्वास रख सकता है। जैसे अय्यूब के धीरज रखना हम बाइबल में देखते हैं, एक बहुत बड़ा धीरज वो रखा। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, अब्राहम के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं धीरज को, उनके जीवन में, मूसा के जीवन में हम देखते हैं। पर इस्राएली लोगों के बहुत बार वो धीरज नहीं रखते थे, बार बार कुड़कुड़ाते थे, बार बार कंप्लेन करते थे। मन्ना वो खा करके रहे, परमेश्वर उनको दिया 40 साल एक ही प्रकार के भोजन खा खा करके वो बोरिंग हो गए। कुछ लोग बोरिंग नहीं हुए, कुछ लोग बोरिंग हो गए। पर क्या परमेश्वर उनको मन्ना खिलाने के बाद दूसरा आहार नहीं दिया? दिया। 40 साल उनको स्वर्गदूतों को खाना दिया और बाद में उनको बदल दिया उनके लिए खाना। परमेश्वर ने उनको इस पृथ्वी के असल में से उत्तम जगह कनान में पहुंचाया। उत्तम वहां पर उर्वर वाला भूमि में, जिसे बाइबल बोलता है कि दूध और मधु के बहती हुई धारा, अर्थात वहां बहुत ही जो आशीषित वाला जगह था। वास्तव में वहां दूध और मधु बहता नहीं था, पर वहां उर्वर वाला भूमि, उर्वर वाला जगह था। कुछ भी वहां पर बीज बोया जाए उसमें से बहुत ही सुंदर फसल होता था। वहां भरपूरी था सब कुछ। उस जगह परमेश्वर उनको पहुंचाया।
अपना काम को परमेश्वर पूरा सही करता है। हमारा कर्तव्य है, आइए हम परमेश्वर में खुद को समर्पण करते हुए अपना क्रूस उठाए, परमेश्वर में समर्पित होकर के चलते रहे। इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे। परमेश्वर सबको बहुत से आशीष करे। आमीन।